हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी एक हाफ रिंग है या फिर एक क्वार्टर रिंग जिसको हम सेमी सर्कुलर रिंग भी बोलते हैं, उसके कारण रिंग के सेंटर के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर सीखा है कि कोई भी एक सर्कुलर आर्क है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है, वो अगर हमें लेमडा दे रखी है, तो इस सर्कुलर आर्क के सेंटर के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमारी बराबर होती है ई इक्वल्स टू 2k लेमडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2, जहाँ थीटा हमारा इस आर के दोनों किनारों के मध्य का एंगल है। ठीक है। जब हम इस आर्क वाले इस फॉर्मूले को कंपेयर करें हम किसी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे यहाँ हमारा जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू बराबर होती है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि पाई के बराबर होती है। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आ जाती है 2k लेमडा अपॉन आर साइन पाई बाई 2 के बराबर, है ना। एंड साइन पाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आ जाती है E इक्वल्स टू 2k लेमडा अपॉन आर। अब जरा बात करते हैं डायरेक्शन की। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन कौन सी होती है? तो दोस्तों, हमारा जो ये आर्क है उसका जो हाफ अपर वाला हिस्सा है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी? आप कहेंगे इस ऊपर वाले जो आर्क है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। जबकि हमारा जो नीचे वाला जो आर्क का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसके कारण जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमारी आएगी इस तरफ। तो दोस्तों, क्या हो अगर हमारी जो सेमी सर्कुलर रिंग है उस पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज हो? तो देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो अभी भी E इक्वल्स टू 2k लेमडा अपॉन आर के बराबर ही आएगी, क्योंकि हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो अभी भी हमें लेमडा दे रखी है। परंतु जो डायरेक्शन है उसमें एक चेंजेस आ जाएगा जिसको हम समझते हैं। देखिए, जो रिंग का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी? तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा दूर होता है ना, आगे से दूर की तरफ होता है, बाहर जाते हुए होता है। जबकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चार्ज की तरफ होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ये सेमी सर्कुलर जो रिंग है उसके कारण जो ऊपर का जो ये आधा हिस्सा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। जबकि हमारा जो रिंग का जो नीचे वाला जो ये हाफ हिस्सा है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो रिजल्टेंट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन हमारी होगी इस तरफ। ठीक है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, अगर रिंग पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर हमारी जो रिंग है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अच्छा दोस्तों, क्या होगा अगर हमारे जो रिंग है, रिंग का जो ऊपर का आधा हिस्सा है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो और नीचे का जो आधा हिस्सा है उस पर नेगेटिव चार्ज हो, और आपसे बोल दिया जाए कि इस रिंग के जो सेंटर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी, है ना। जबकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो दोस्तों, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यहाँ इनके कंपोनेंट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ एंगल कितना बनेगा। तो एंगल यहाँ होने वाला है अपना 45 डिग्री के बराबर, है ना, क्योंकि अपना ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव के बीच में जो एंगल है वो अपना 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो अपना पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इधर वाली तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो हमारा होगा ई साइन थीटा, जबकि इधर वाली तरफ जो कंपोनेंट बनकर आएगा उसकी वैल्यू बराबर आएगी ई कोस थीटा। इसी प्रकार से हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो कंपोनेंट बनेंगे इधर वाली तरफ होगा अपना ई साइन थीटा, जबकि इधर वाली तरफ जो कंपोनेंट बनेंगे उसकी वैल्यू होगी ई कोस थीटा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये ई साइन थीटा है और ये ई साइन थीटा है ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, क्योंकि ई है वो अपना किसके बराबर है, √2k लेमडा अपॉन आर। चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज है चाहे आपका नेगेटिव चार्ज है, आपका जो मैग्नीट्यूड वाइज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बट इनकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट है ना। तो इसी कारण से हमारा जो ए साइन थीटा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी,
आप कहेंगे जो ई नेट है वो बराबर आ जाएगा अपना 2e cos थीटा के बराबर आ जाएगा, जहां ई अपना क्या है √2 के लेमडा अपॉन आर के बराबर है। तो फाइनली अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के लेमडा अपॉन आर, साथ में आएगा अपना कोस थीटा। और यहाँ एंगल थीटा है वो हमारा किसके बराबर है 45 डिग्री के बराबर है, यानी कि π/4 के बराबर है। तो कोस π/4 है उसकी वैल्यू बराबर होती है 1/√2 के बराबर। तो हमारा जो ई नेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 1/√2 यहाँ रखोगे तो यहाँ √2 से √2 कैंसिल होगा और फाइनल वैल्यू अपने पास में आएगी 2 के लेमडा अपॉन आर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई होप दोस्तों सेमी सर्कुलर रिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।